नमस्कार विद्यार्थियों, केशव दास की रामचंद्रिका के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम रावण वध प्रसंग जो चल रहा है उसके पद की व्याख्या करेंगे। जेहि सर मधु मद मर्दी महासुर मर्दन कीन हो, मारेउ कर्कश नर्क शंख हति शंख जो लीन हो। निष्कंटक सुरकंटक कर्यो कैटभ वपु खंड्यो, खरदूषण त्रिसरा कबंध तरु खंड विहंड्यो। कुंभकर्ण जेहि संघर्यो, पल ने प्रतिज्ञा ते टरो, तेहि बान प्राण दस कंठ के कंठ दसो खंडित करो। केशवदास की रामचंद्रिका के लंका कांड से यह लिया गया है। इसमें श्री राम ने किन किन राक्षसों का संहार किया उसका संक्षिप्त में परिचय देते हुए अंत में श्री राम की प्रतिज्ञा का वर्णन किया जाता है कि वो रावण को मार करके ही चैन की सांस लेंगे और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। इसी प्रसंग में श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, जेहि सर यानी बाण, जिस बाण से मधु मद यानी अहंकार, मैंने मधु नामक राक्षस के अहंकार को मर्द यानी उसका मर्दन करके उसके अहंकार का नाश किया। महासुर, वह जो महान मतलब बहुत बड़ा जो असुर था, बलशाली असुर था, मर्दन कीने हो, उसे मैंने मार दिया। कहने का तात्पर्य है कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैंने जो घमंड में चूर मधु नामक राक्षस था उसका मैंने संहार कर दिया, वध मैंने कर दिया। मारेउ कर्कश नर्क, और जो बहुत कर्कश वाणी वाला, कठोर हृदय वाला जो नरकासुर था उसे भी मैंने मारा। शंखहति, शंखासुर नामक राक्षस, हतिया ने नष्ट किया, मारा मैंने उसे। शंख जो लीने हो, और जो उसके पास में पंचजन्य शंख था उसे मैंने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने मधु का, नरकासुर का, शंखासुर का, इनका वध मैंने किया, क्योंकि ये सब जो थे वो तीनों लोकों का नाश करने वाले थे। निष्कंटक सुरकंटक कर्यो, कैटभ वपु खंड्यो। मैंने, आगे वो कहते हैं कि मैंने देवताओं के रास्ते में जो कांटे बने हुए थे, देवताओं के रास्ते में जो राक्षस कांटा बना हुआ था जिसका नाम था कैटभ, उस कैटभ के वपु यानी शरीर के, खंड यानी खंड खंड करके मैंने देवताओं के मार्ग को निष्कंटक, बिना कांटे का साफ सुथरा बना दिया। अर्थात अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं रही, वो समस्त चिंताओं से मुक्त हो गए, क्योंकि कैटभ राक्षस जो था वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान किया करता था। खर दूषण त्रिसरा कबंध तरु खंड विहंड्यो। आगे वो कहते हैं कि मैंने खर, दूषण, त्रिश्रा, कबंध, इन सब राक्षसों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। और कैसे किए? विहंड्यो, तरुखंड विहंड्यो, जैसे वृक्ष के टुकड़े हो जाते हैं उस तरीके से, वृक्ष के जैसे तेज अगर आंधी आएगी, तूफान आएगा, या वृक्ष के टुकड़े हो जाते हैं, या हम आरी से किसी चीज से वृक्ष को खंड खंड कर देते हैं, उसकी लकड़ी के अलग अलग टुकड़े निकाल लेते हैं, उस प्रकार से मैंने जो है इन राक्षसों का संहार किया, इनका मैंने वध कर दिया। कुंभकर्ण जेहि संघर्यो, कुंभकर्ण जो महान बलशाली था उसका भी मैंने संहार करने में पल न प्रतिज्ञा ते टरो, एक पल का भी मैंने देरी नहीं की और मैं अपनी प्रतिज्ञा से बिल्कुल नहीं टला। मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं जो है ये समस्त राक्षस जाति का नाश कर दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा। उसी क्रम में राक्षसों का संहार करते करते मैंने कुंभकर्ण का भी नाश किया, उसको भी मैंने उसका वध किया।
तेहि बाण प्राण 10 कंठ थे। और उसी बाण से, जिस बाण से मैंने कुंभकर्ण को मारा, इतने राक्षसों को मारा, उसी बाण से प्राण 10 कंठ, मैं 10 कंठ अर्थात रावण जिसके 10 सिर हैं, 10 कंठ हैं, 10 मुख हैं, उसके मैं प्राणों को हर लूंगा। कंठ 10 खंडित करूं, उसके 10 कंठों को मैं खंडित कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसमें बहुत सारे राक्षसों का उल्लेख किया है जिनका वध श्री राम ने किया था और जिनका वध करने के लिए भगवान ने अवतार लिए थे। और श्री रामचंद्र जी की जो प्रतिज्ञा थी उसका इसमें बताया गया है कि कितने अटल थे वो, अपनी बात पर अड़िग रहने वाले, अपने वचनों से टिकने, जरा भी हिलने वाले नहीं थे, टिके रहने वाले वो थे। ब्रज भाषा के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से केशवदास ने इसको व्यक्त किया है। अगले पद पे हम आते हैं जो उत्तरकांड से लिया गया है। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनतात, कौन दोष नहीं बोलियतु ज्यों कहीं आए बात। हमारे पाठ्यक्रम में केशवदास की जो रामचंद्रिका के पद लगाए गए हैं उसमें ये आखिरी पद है। आज हमारा केशवदास पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम बिहारी को पढ़ेंगे। कवि केशवदास कहते हैं कि रामचंद्रिका का जो उत्तरकांड है उसमें सीता त्याग के बारे में बताया गया है और सीता त्याग का प्रसंग यहाँ पर आया है। लक्ष्मण का यह कथन है। लक्ष्मण कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनतात, कि हे तात मन से, वाणी से, कर्मणा यानी कर्मों से हम आपके सेवक हैं, आपकी सेवा करने वाले हैं, आप हमारे स्वामी हैं। कौन दोष नहीं बोलियतु जो कहीं आए बात। इस संसार में, इस जग में, इस भुवन में ऐसी कौन सी बात है जिस पर लोग आरोप नहीं लगाते हैं, जिसे लोग दोषी नहीं बताते हैं। अर्थात इस संसार का तो नियम ही है कि हर एक के ऊपर जो है लोग दोष लगा देते हैं। उन्हें कमी निकालने के अवसर चाहिए होते हैं, इसीलिए हमें भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो इस संसार का नियम ही है, ये मान लो। बहुत सुंदर पंक्तियां इसमें लिखी हैं। मनसा वाचा कर्मणा हम सेवक सुनो तात, सुंदर पंक्ति का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है इसके अंदर, ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग और सीता त्याग, उत्तरकांड के सीता त्याग से यह लिया गया है। इस प्रकार आज हमारा केशवदास का जो पाठ था, रामचंद्रिका की जो व्याख्या थी, वो संपन्न होती है। अब हम कल से बिहारी को पढ़ेंगे, उसके पदों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।